हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी तान्या। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज रक्षाबंधन है, राखी का इतना अच्छा फेस्टिवल है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आऊँ जो हम लोगों पुराणों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप मेरे टाइटल से ही देख रहे होंगे कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है कि मतलब लोग सोचते हैं कि क्या एक पत्नी भी अपने पति को राखी बांध सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं आज इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी। उसके लिए आप मेरे वीडियो में पूरी बने रहिए। तो दोस्तों, मैं यूं ही नहीं ये बात बोल रही हूँ, ये ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे पुराण ये दिया गया है। इसकी दो स्टोरियां हैं रक्षाबंधन की, जिसमें मैं सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जी हाँ, एक पत्नी भी अपने पति को राखी बांध सकती है। उसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में दिया गया है। आप कहीं पे भी जाके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार दैत्यों और देवों में युद्ध छिड़ा था। तो उसमें क्या था कि देव इंद्र हारने की कगार पे थे। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि वो बस हारने ही वाले थे दैत्यों से। तो जब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनके हाथ पे एक रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद में जब युद्ध हुआ तो अंतिम चरण में वो जीत गए। तो तब से ये मान्यता हो गई कि, या तब से ये कहा जाता है कि हाँ, एक पत्नी भी बांध सकती है रक्षा सूत्र, या जिसे हम आज की भाषा में हम राखी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उस टाइम पे देखिए, इंद्राणी जी ने अपने पति देव इंद्र के राखी बांधी थी, या वो एक धागा बांधा था जिसको आज हम राखी का नाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये त्योहार सिर्फ भाई और बहन का है। ये त्योहार एक पत्नी भी मतलब अपने पति के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध के कर सकती है, क्योंकि हमारे पति भी तो हमारी जिंदगी भर रक्षा ही तो करते हैं। उनका तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी काफी हद तक कम हो जाती है शादी के बाद, मतलब होती है पर एक पति जिंदगी के अंतिम क्षणों तक पत्नी की जिम्मेदारी को निभाता है, उसकी रक्षा करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका दूसरी कहानी भी बताती हूँ, जो कि कहाँ है कि मतलब भाई और बहन का रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। तो उसकी ये कहानी है कि जो राजा बलि थे, उन्होंने विष्णु भगवान से ये वरदान ले लिया था, या उनको वचन में बांध लिया था कि प्रभु, उनके राजा बलि के 52 द्वार थे, 52 द्वार थे, और उन्होंने उनको वचन में बांध लिया था कि प्रभु, मैं जिस द्वार पे भी आऊं या जिस द्वार से भी जाऊं, मुझे आपके दर्शन हो उस द्वार के खुलने पे। तो प्रभु वचन में बंध चुके थे, चूंकि तो वो अपने बैकुंठ धाम, मतलब कि वो अपनी लक्ष्मी माता के पास वापस नहीं जा पा रहे थे। तो इससे लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे वचन से मुक्त करवाएं। तो जब ये रक्षाबंधन का पर्व आया, तो उस दिन उन्होंने, या ये जिस तिथि पे होता है रक्षाबंधन, वो उस दिन गई, राजा बलि के पास गई और उनके हाथ पे ये एक धागा बांधा, मतलब एक रक्षा सूत्र बांधा, जिसको हम राखी भी बोलते हैं दोस्तों। तो वो बांधा। तो चूंकि अब धागा बांधा था, राखी बांधी थी, तो राजा बलि ने लक्ष्मी माता से पूछा कि बहन बताइए, आपको क्या चाहिए वरदान, या क्या चाहिए आपको उपहार। तो उन्होंने उपहार स्वरूप लक्ष्मी माता से, बलि से ये बोला कि आप प्लीज मेरे पति को यानी कि विष्णु भगवान को वचन मुक्त कर दीजिए और उन्हें मुझे दे दीजिए, ताकि वो मेरे साथ जा सकें। तो चूंकि इस चीज का बलि को बहुत अफसोस हुआ कि अरे ये क्या हो गया, पर चूंकि वो वचन का पक्का था, चूंकि उसने वचन दिया था, तो वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता था। तो इसीलिए उसने दोस्तों प्रभु विष्णु भगवान जी को वचन मुक्त कर दिया, और इस प्रकार लक्ष्मी माता ने अपने पति प्राणनाथ या प्रभु को अपने साथ ले जा पाई, और भगवान लक्ष्मी माता के साथ अपने बैकुंठ धाम को जा पाए। तो इस तरीके से ये भाई बहन वाली रक्षाबंधन की कहानी प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, पुराण हमको ये साफ साफ बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है। ऐसा तो दोस्तों हम लोगों ने बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कोलकाता, मतलब कि जब मैं अपने होम टाउन से दूर थी, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति के हाथ पे कलाई पे राखी नहीं बनी, तो बहुत सूना सूना सा लग रहा था। तो उस टाइम पे मैंने ही उनको राखी बांधी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा
वो बोलते हैं ना कि हम लोग मॉडर्न तो हो जाते हैं, पर हम लोगों को अपनी इस चीज़ में भी मॉडर्निटी लानी चाहिए दोस्तों। अगर हम पुराणों को देखेंगे तो उसमें साफ साफ स्पष्ट उदाहरण के तौर पे हमको ये बताया गया है और कि उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसे भी वाक्य हुए थे, तो हम लोगों को करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन हर किसी का त्योहार है, हर उस बंधन का त्योहार है जहाँ पे जो किसी को उसकी रक्षा का वंदन दे या उसे वचन दे, वहीं पे रक्षाबंधन होती है। तो हम किसी को भी बांध सकते हैं, राखी बहन बहन को बांध सकती है, एक पत्नी भी अपने पति को बांध सकती है क्योंकि वो उसकी तह जिंदगी रक्षा करता है, और एक भाई बहन तो बांधते ही हैं। मैं भी अपने पापा को भी राखी बांधती थी, अपने चाचा को भी बांधती थी, मेरे फूफा जी की कोई बहन नहीं थी तो मैं भी उनको भी बांधती थी, ऐसा नहीं है। और मेरी सिद्धि भी अपने पापा को बांधती है, और बहुत से घरों में एक बेटी अपने पापा को बांधती है राखी। पर ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला या बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लोगों को लगता है अरे पति पत्नी कैसे राखी बांध सकती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आई होप कि आपको मेरी ये रक्षाबंधन इस त्योहार से जुड़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो और आपको भी अच्छी लगी हो मेरी ये कोशिश। आपको कुछ अगर जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि मैं कहीं पे कुछ चीज़ों में गलत हो रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पर अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है। तो प्लीज़ आप अपना त्योहार बहुत खुशी और बहुत अच्छे से मनाइए। और मेरी सिद्धि की तो ये दूसरी राखी है हम लोगों के साथ में, पर तब वो बहुत छोटी थी और अब वो बहुत मतलब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती है, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में, मेरे शॉर्ट्स में देखते ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोग त्यौहार अच्छे से मनाइए, और मैं भी कैसे मनाऊंगी मैं वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी अपने आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, त्योहार मनाइए, सेफ्टी से मनाइए, और बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय।